चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ecoation.edu पे। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के बारे में। ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड व्हाट इज मीन बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो एकदम इजी लैंग्वेज में अगर बताने जाए कि भाई साहब, आपके जिंदा रहते हुए आप किसी को गिफ्ट दे दो शेयर्स, आप एग्जिस्टिंग मेंबर हो कंपनी के, आप किसी को गिफ्ट दे दो एज अ गिफ्ट या सेल कर दो। क्या कर दो? गिफ्ट या सेल। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। और आप मर गए, आप क्या हो गए? मर गए, पागल हो गए, आपका दिवाला निकल गया, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी और डेथ, बराबर है? डेथ, इंसेन और इंसैनिटी। आप पागल हो गए, आपके दिमाग में नहीं है भाई साहब अभी कुछ कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, आपको नहीं पता। तो ऐसे टाइम पे कोर्ट आपके लिए एक तो ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करेगा अगर आपका कोई भी लीगल हायर नहीं है तो, या तो फिर वो क्या करेंगे, वो कर देंगे आपके लीगल हायर को आपकी प्रॉपर्टी या आपके शेयर्स ट्रांसफर। ये भी एक ट्रांसफर ही है। ट्रांसमिशन इज आल्सो अ ट्रांसफर बट नॉट अगेंस्ट मनी, नॉट अगेंस्ट मनी। ओके, तो एक एक करके ध्यान से सुनते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि ट्रांसफर क्या होता है। वॉलेंटरी ट्रांसफर होता है। आप जिंदा हो, आप खुद से ट्रांसफर कर रहे हो, आपको चाहिए आप आपके दोस्त को गिफ्ट कर दो, बीवी को गिफ्ट कर दो, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दो या किसी को भी गिफ्ट कर दो, आपकी मर्जी, जो चाहे वो करो, राइट। आप भले जाकर एक आधे अनाथालय को दे दो, भाई साहब आपको लगता है किसी वृद्धाश्रम को दे दो या किसी चैरिटी को दे दो, आपके शेयर्स, इट डजंट मैटर, आप दे सकते हो क्योंकि आप जिंदा हो, क्योंकि आप जिंदा हो। वेयर एज इन द सेकंड केस, अगर आप मर गए, आप पागल हो गए या आपकी पूरी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, दिवाला निकल गया, ऐसे समय पे कोर्ट बीच में एंटर करेगा और बोलेगा एक तो इसकी प्रॉपर्टी लीगल हायर को दे दो मरने के बाद, इंसानिटी के बाद, बराबर है? इंसानिटी मतलब पागलपन, ल्यूनाटिक, आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते कि कोई भी आपसे चुरा सकता है, ले सकता है। ऐसे समय पे कोर्ट बीच में आके क्या बोलेगा? ट्रांसफर कर दो, किसके नाम पे? लीगल हायर के नाम पे। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ट्रांसमिशन। उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन। तो ट्रांसफर कब हो रहा है? सबसे पहले वॉलेंटरी ट्रांसफर, ये टीएफ लिखा है, ये ट्रांसफर होता है। वॉलेंटरी मतलब मेरी इच्छा से हो रहा है, एट माय विल, एट माय विल, मेरी इच्छा से हो रहा है। तो वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो गया बाय मेंबर, मेंबर मतलब एग्जिस्टिंग मेंबर जिसके पास शेयर्स है, ऑफ कंपनी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, तो इसमें पार्टीज इन्वॉल्व कितने हैं? 3 पार्टीज इन्वॉल्व होंगे, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी और कंपनी। जो ट्रांसफरर है, जो ट्रांसफर कर रहा है, मेरे नाम पे शेयर में ट्रांसफर कर रहा हूं, मान लो समीर भाई के नाम पे, तो मैं ट्रांसफर अगर कर रहा हूं तो वो ट्रांसफर समीर के नाम पे हो रहा है, तो वो हो गया ट्रांसफरी जिसके नाम पे होगा, और जो ट्रांसफर कर रहा है वो क्या होगा? ट्रांसफरर। देखो यहां लिखा है ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, और तीसरी पार्टी इन्वॉल्व जिस कंपनी के शेयर है वो रहेंगे। ओके, ठीक है, तो ये दो पार्ट क्लियर हो गए। नेक्स्ट, मेंबर वांट्स टू सेल और गिफ्ट शेयर्स। सेल और गिफ्ट दो चीजें याद रखना, सेल और गिफ्ट, सेल और गिफ्ट। ट्रांसफर की केस में या तो सेल होता है या तो गिफ्ट होता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, ट्रांसफरर इनिशिएट्स द ट्रांसफर प्रोसेस। ट्रांसफरर इनिशिएट्स द ट्रांसफर प्रोसेस। ट्रांसफरर खुद होके, खुद से प्रोसेस करेगा। अब मैंने आप बेच दिया है तो मैं खुद जाके क्या करूंगा? ट्रांसफर इनिशिएट करूंगा ना, तो मैं खुद जाके ट्रांसफर इनिशिएट करूंगा, तो उसको बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ओके, इनिशिएशन ऑफ एक्शन कौन कर रहा है? ट्रांसफरर खुद कर रहा है। मरने के बाद खुद करेगा क्या? नहीं, तो ये हमारा डिफरेंस है कि मरने के बाद वो खुद नहीं कर सकता, कोर्ट खुद करेगा, बाय लॉ होगा। ओके, नेक्स्ट, बायर हैज टू पे कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन हमेशा नॉट इन कैश, नॉट इन काइंड, कुछ भी आप बोल दो, जो भी हो चलेगा। कैश में होगा चलेगा, काइंड में होगा चलेगा, कुछ नहीं होगा तो भी चलेगा। हमेशा आपको क्या चाहिए? कंसीडरेशन चाहिए। क्या चाहिए? कंसीडरेशन। एक टर्म है क्विड प्रो क्यो, इसका मतलब समथिंग इन रिटर्न। क्या है? क्विड प्रो क्यो, which means something in return, which means something in return। अगर कुछ रिटर्न में मिल रहा है तो ये आप सेल करोगे, अदरवाइज सेल करोगे क्या? नहीं। बाय एंड सेल का प्रोसेस है, ट्रांसफर कुछ नहीं होता, बाय एंड सेल होता है। आपने 100 बार बाय एंड सेल किया है, बराबर है? 1000 बार, 1 लाख बार किया होगा शायद से अभी तक। आपको चीज बाय करते हो तो पैसे देते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हैज टू पे, हैज टू पे कंसीडरेशन। लेकिन वही आपके चाचा आ गए, मामा आ गए, फूफा आ गए, भाई साहब उन्होंने आपको 100 रुपए दे दिए या कोई गिफ्ट लेके आ गए, व्हाट डज इट कॉल्ड? गिफ्ट।
तो उसके लिए आपको कोई पे करना पड़ता है क्या? ट्रांसमिशन के केस में आपको गिफ्ट मिलता है, तो वो आप ट्रांसमिशन के केस में आपके लीगल हायर से आपको मिल गया, बराबर है। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये गिफ्ट है, बराबर। तो ये ट्रांसमिशन है, ये क्या है? ट्रांसमिशन। आपके दूर के चचेरे मामा थे, गुजर गए, उनके लीगल हायर कोई भी नहीं है, बराबर है। तो आप बन गए लीगल हायर, अचानक से आप पे क्या आ गया भाई साहब? आप पे आ गया फोकस, राइट। अब आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? प्रॉपर्टी, बराबर है। क्यों? क्योंकि उनके नाम से आपके नाम पे क्या हो गई? ट्रांसमिट हो गई। क्या हो गई? ट्रांसमिट। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे इसी पे ध्यान दो अभी के लिए। क्या बोला? वॉलंटरी ट्रांसफर। दूसरा, मेंबर वांट्स टू सेल और गिफ्ट हिज शेयर्स। तीसरा, ट्रांसफर इनिशिएट्स। ट्रांसफरर, जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है वो ट्रांसफरर है। ट्रांसफरर इनिशिएट्स द ट्रांसफर प्रोसेस। और बायर हैज टू पे कंसिडरेशन, क्विड प्रो क्यो, इसका मतलब समथिंग इन रिटर्न अनलेस गिवन एज गिफ्ट। ये याद रखना, अगर गिफ्ट दिया है तो ट्रांसफर यहाँ पे समथिंग इन रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड्स आफ्टर द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड। एक बार मैंने, मान लो मैंने फुल्ली पेड अप शेयर्स नहीं, पार्टली पेड अप शेयर्स किसके नाम पे ट्रांसफर कर दिए? समीर के नाम पे ट्रांसफर कर दिए। जो शेयर्स का अभी भी पैसा देना बाकी है, ये बताकर मैंने उसको भेजा, ये बताकर मैंने उसको बेच दिया वो शेयर्स, तो वो क्या बोला कि यार मैं क्या कर लूंगा? पैसे भर दूंगा। ऐसे मान लो अभी एक गाड़ी है, ठीक है, अभी एक गाड़ी है, ठीक है, मुझे अच्छे से ड्राइंग तो नहीं आता, लेकिन ये एक बंदा है जो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, गाड़ी है, बराबर है। गाड़ी का ओरिजिनल प्राइस था 1 लाख रुपीस। कितना है? 1 लाख रुपीस। कितना था? 1 लाख रुपीस। अब समीर भाई ने उसके 50,000 रुपए के हफ्ते पे कर दिए। अभी कितना बाकी है? 50,000 अभी बाकी है। मान लो ये उसने सेल कर दिया आशीष भाई को। अब आशीष भाई ने क्या कर लिया? गाड़ी तो परचेस कर ली, उसको दे दिए 20,000 रुपए 50 में के, और 70 में गाड़ी परचेस कर ली। उसको कितने देगा? 20,000। बचे हुए 50,000 किसको देगा? जो भी गाड़ी ली होगी, जहां से ली होगी, जिस फाइनेंस से ली होगी, उसकी ईएमआई कौन भर देगा? आशीष भर देगा। मतलब उसकी रिस्पांसिबिलिटी, लायबिलिटी कहां तक बनी? जो लायबिलिटी के साथ सेल हुआ उसकी लायबिलिटी वहां तक रहेगी। लेकिन अगर मान लो इसने 1 लाख रुपए पूरा दिया है, 1 लाख रुपए पूरा दे दिया है, तो अब कोई रिस्पांसिबिलिटी बनती है? नहीं बनती। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड्स। यहाँ पे समीर की लायबिलिटी क्या हो गई? खत्म हो गई। अब जो भी लायबिलिटी बनेगी वो किसकी बनेगी? आशीष की, क्योंकि उसने वो शेयर्स परचेस कर लिए। उसके कुछ रिजर्व्स बाकी होंगे या कुछ कॉल्ड अप मनी बाकी होगा, तो वो कौन पे करेगा? आशीष पे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सबमिटेड टू कंपनी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मतलब एक ट्रांसफर का फॉर्म भर के देना पड़ता है, भाई साहब की हमने इनके नाम पे ट्रांसफर कर दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बोलते हैं उसको, वो आपको कंपनी में सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पार्टीज इन्वॉल्व ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, जिसके नाम पे हुआ है, ठीक है, जो ट्रांसफर कर रहा है, जो बेच रहा है या गिफ्ट दे रहा है, राइट, वो कौन है? ट्रांसफरर। और जो खरीद रहा है या जिसको गिफ्ट मिल रहा है वो कौन बन गया? ट्रांसफरी। क्लियर हो गया? पक्का? नेक्स्ट, स्टैंप ड्यूटी एज पर द मार्केट वैल्यू। स्टैंप ड्यूटी एज पर द मार्केट वैल्यू आपको पे करना पड़ेगा। 2% स्टैंप ड्यूटी होगा तो 2% पे करना पड़ेगा। मान लो 1 लाख रुपए की शेयर 2% आपने पे करना है, तो यू नीड टू पे 2000 रुपीस। गॉट माय पॉइंट? पक्का? तो ट्रांसफर आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं ट्रांसफर से ट्रांसमिशन में। फर्क क्या है? ये वॉलंटरी है, ये इनवॉलंटरी है। वॉलंटरी मतलब क्या? कि आप खुद के मन से ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर हो रहा है, आप खुद कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रांसफर इनिशिएट्स बाय द ट्रांसफरर। कौन करता है? ट्रांसफरर खुद करता है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ मेंबर टू हिज ऑफ हिज शेयर्स टू हिज ऑफिशियल्स टू हिज लीगल हायर्स और ऑफिशियल रिसीवर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिशियल रिसीवर। ड्यू टू व्हाट? क्या रीजन हो सकता है देने का? तो रीजन है ऑपरेशन ऑफ लॉ इन केस ऑफ डेथ। पहला है डेथ, मर गए। दूसरा इंसॉल्वेंसी। तीसरा इंसैनिटी। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन। इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन। ओके, नेक्स्ट, अब आ जाओ भाई साहब, लीगल हायर जो है और ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। ये और क्या है? ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपका कोई लीगल हायर नहीं है तो कोर्ट क्या करता है? ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव वहां पे अपॉइंट करता है। आपके प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी या बाकी सब चीजें कौन कंप्लीट करेगा? ऑफिशियल रिसीवर कंप्लीट करेगा। इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन।
अब आप मर चुके हो तो जिंदा होके ऐसा कब्र से उठ के मैं अभी जिंदा है मैं ट्रांसफर करेगा तो आप उठ भी आए तो वो ट्रांसफर में आएगा, ट्रांसमिशन में नहीं आएगा। क्लियर हो गया? पक्का। और यहाँ पे इट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन। आप जिंदा रहते तो क्या आप ट्रांसफर करते थे? नहीं। ये इनवॉलंटरी, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, आपके मरने के बाद हो रहा है। बराबर है? आप चबूतरे पे बैठे बैठे आपकी आत्मा देख रही है किसको जा रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता भाई, तू आत्मा है। आया समझ में? राइट? अब तू चबूतरे पे बैठ के देखता रहे बस, दे भाई किसको देना है, दे, अरे साले उसको मत दे, वो तो मेरे को मारने वाला था। लेकिन अब आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं। जो भी है इनवॉलंटरी है। क्या है? इनवॉलंटरी। इट इज ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। इट इज ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें बीच में कौन आ गया? कोर्ट आ गया, लॉ आ गया। नेक्स्ट, नो कंसिडरेशन। जो भी आपको मिलेगा उसके लिए आपको कोई कंसिडरेशन पे करना है क्या? नहीं करना है। नेक्स्ट, ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ मेंबर कंटिन्यूज। या सीज हो गई थी या कैंसिल हो गई थी, बराबर है? सवेर मैंने गाड़ी भेज दिया, उसकी कोई जिम्मेदारी है क्या? नहीं। इन केस ऑफ ट्रांसफर। लेकिन अगर उसको वो गिफ्ट मिलती है तो उसके जो भी पैसे देना बाकी है वो किसको देना पड़ेंगे? जिसने ली है उसको देना पड़ेंगे, बराबर है? राइट? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे नो कंसिडरेशन। यहाँ पे ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ द मेंबर, ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ मेंबर कंटिन्यूज इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। कंटिन्यूज, ये वर्ड याद रखना कि कंटिन्यू होती है लायबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। इन केस ऑफ ट्रांसफर कंटिन्यू होती है क्या? नहीं। आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर दे दिया तो आपका काम खत्म, आपकी लायबिलिटी खत्म, भले आपने गिफ्ट किया हो या सेल किया हो, सामने वाला बाकी देख लेगा। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ ट्रांसमिशन अब सामने वाला क्या देखेगा? बचा ही नहीं है। तो जिसको लेना है वो तो बोलेगा ना भाई तेरे नाम पे शेयर आ गया, उसमें से इतना पैसा मुझे लेना है तो मुझे दे दे। क्लियर है? बराबर है? तो लायबिलिटी कंटिन्यूज, लायबिलिटी। नेक्स्ट, नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर वगैरह की जरूरत नहीं है। ओके। और जो सेकंड लास्ट है, देयर इज ओनली वन पार्टी, ईदर लीगल हायर और ऑफिशियल रिसीवर। दोनों में से कोई एक ही होगा। लीगल हायर है तो ऑफिशियल रिसीवर नहीं आएगा, ऑफिशियल रिसीवर है तो लीगल हायर नहीं आएगा। क्योंकि जब लीगल हायर नहीं होते तो ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होते हैं, और ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट हो रहा है इसका मतलब लीगल हायर है ही नहीं। गॉट इट? बराबर। लीगल हायर है तो ऑफिशियल रिसीवर नहीं, ऑफिशियल रिसीवर है तो लीगल हायर नहीं। क्लियर है? एक ही पार्टी इन्वॉल्व रहेगी कोई भी। नेक्स्ट, नो स्टैंप ड्यूटी हैज टू बी पेड। कोई भी स्टैंप ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या हो रहा है? ट्रांसमिट हो रहा है। कोई सेल हो रहा है क्या? सेल पे स्टैंप ड्यूटी आता है। सेल पे क्या आता है? स्टैंप ड्यूटी। ट्रांसफर पे आता है, ट्रांसमिशन पे नहीं आता। गॉट माय पॉइंट? पक्का? क्लियर है? एग्जैक्ट। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म में। ये आपको 4 मार्क्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा तो भूलना मत भाई साहब, याद रखना। ट्रांसमिशन वॉलंटरी होता है, सॉरी ट्रांसफर वॉलंटरी होता है और ट्रांसमिशन इनवॉलंटरी होता है। कैसे होता है? इनवॉलंटरी। ये इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन आएगा और ये इन फेवर ऑफ व्हाट? इन फेवर ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल रिसीवर। ठीक है? अब नेक्स्ट, यहाँ पे मैं अगर बोलूं तो ट्रांसफर जो होता है मेंबर सेल और गिफ्ट करता है शेयर्स को, यहाँ पे डेथ के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये इनवॉलंटरी एक्शन है। यहाँ पे कंसिडरेशन पे करना पड़ता है, यहाँ पे कंसिडरेशन पे नहीं करना पड़ता। इन केस ऑफ ट्रांसफर आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आपको शेयर्स लेने हैं तो आपको पैसा लेना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, बराबर है? कंसिडरेशन होगा, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। गिफ्ट होगा तो समथिंग इन रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन ट्रांसमिशन के केस पे कोई भी कंसिडरेशन पे करने की जरूरत नहीं है। आपके दादा की, परदादा की, आपके खानदान में किसी की, या आपकी खुद के पिताजी की या माताजी की या किसी की दादी दादी किसी भी कुछ भी हो, वैसा उनके नाम पे शेयर्स से उनके नाम से सीधा आपके नाम पे आ जाएंगे, बिकॉज़ यू आर द ओनली लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके? आया समझ में? लीगल हायर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, आप उनके हो। ठीक है? तो ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ मेंबर यहाँ पे कंटिन्यू होती है और यहाँ पे सीज हो जाती है। ठीक है? यहाँ पे कोई ट्रांसफर का इंस्ट्रूमेंट होता है क्या? ट्रांसमिशन का इंस्ट्रूमेंट होता है क्या? नहीं। लेकिन ट्रांसफर की केस में अब आप बोल रहे हो कि ये शेयर्स मैंने समथिंग XYZ पर्सन को बेच दिए, तो कंपनी में जाके मैं क्या करूंगा? वो एक लेटर दे दूंगा उनको, भाई साहब ये शेयर्स मैंने इसको बेच दिया, अब नए शेयर सर्टिफिकेट बनाओ उस बंदे के नाम पे। इसलिए मुझे वहां पे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। इसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। गॉट माय पॉइंट? पक्का? पक्का? क्लियर है? और नेक्स्ट, यहाँ पे पार्टीज इन्वॉल्व कितने हैं? 2 पार्टीज, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। जो बेच रहा है वो ट्रांसफरर और जो खरीद रहा है वो कौन है? ट्रांसफरी। और नेक्स्ट मैंने बोला कि वैसे स्टैंप ड्यूटी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, एज इट इज व्हाट? इट इज सेल। इट इज अ सेल, तो यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी पे करना ही पड़ता है। क्लियर है? पक्का? पक्का? एकदम इजीली 4 मार्क्स का आपका सबमिट हो गया। पक्का? एकदम? चलो, थैंक यू।